प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीती रात राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया और तब से लगातार फ़ोन कॉल्स और कुछ लोग तो मिठाई लेकर भी आ चुके हैं। मेरे पास बैठे हुए हैं श्री सुभाष बिश्नोई, जो कि 3 PSD गोडू बीकानेर के निवासी हैं और इन्होंने प्रदेश भर में 150वीं रैंक हासिल की है। तो सुभाष, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत आभार सर। और सुभाष अकेले नहीं आए हैं, सुभाष के साथ उनके मित्र हैं अशोक जी, राकेश जी, ओम जी, प्रभु जी। तो सभी मित्रगण मिठाई खिलाने के लिए आए हैं कि हमारे मित्र का एक लंबे संघर्ष के बाद चयन हुआ है। तो सुभाष जी, संघर्ष की शुरुआत 2019 में आपने की, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का नाम क्या है और वे क्या कार्य करते हैं। माता का नाम श्रीमती कमला देवी और पिताजी का नाम श्री भानीराम जी है और वो खेती का कार्य करते हैं, माता गृहिणी है। बिल्कुल, मैं माता पिता को भी बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। अच्छा, हर कामयाब आदमी के पीछे उसके स्कूल और कॉलेज का भी रोल होता है। ये तो आपने मेरे को बता दिया कि कॉलेज तो आपने प्राइवेट स्वयं पाठी के रूप में BA की, लेकिन 10वीं किस स्कूल से की? 10वीं सर मैंने विष्णु ज्योति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बज्जू फांटा से की। बहुत बढ़िया। और 12वीं आपने कहाँ से की? 12वीं एडवांस कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर से की। तो आप 2019 में आश्रम में आ गए। अब आप अपनी संघर्ष की दास्तान हमारे इन विद्यार्थियों को सुनाना शुरू कीजिए कि 7 साल लंबा ये संघर्ष कैसा रहा, क्या क्या इसमें उतार चढ़ाव आए। सर 19 में मैं आया यहाँ पे तो ग्रेजुएशन चल रही थी, मेरे सेकेंड ईयर था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगा अभी तो बहुत कम एज है। हाँ, और अपन तो छोटे ही है। हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बच्चा यदि प्रतियोगी परीक्षा में किसी लक्ष्य को निर्धारित करके चल रहा है तो उसे ग्रेजुएशन के आरंभ में ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने RS का बैच ज्वाइन किया यहाँ के। ठीक है। और 21 तक मैं RS के बैच में ही था लगातार? हाँ, 21 का मेंस दिया, उसमें अच्छा, नहीं हुआ। मुख्य परीक्षा भी आपने दे दी? हाँ। लेकिन उसमें परिणाम क्या रहा? परिणाम नेगेटिव ही रहा सर। नेगेटिव रहा? तो नेगेटिव रहा तो आप तो बड़े हतोत्साहित हो गए होंगे कि अरे परिणाम नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सर। फिर मुझे लगा कि एक नौकरी होनी चाहिए इससे पहले मतलब किसी छोटी कंपटीशन पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर तो वीडियो का पेपर था उसके जस्ट बाद। वो वीडियो का पेपर दिया मैंने, उसमें मैं रह गया 0.24 से। 0.24 यानी एक एक नंबर का महत्व है, ये हम समझ सकते हैं। एक एक क्या पॉइंट में भी जो मार्क्स हैं उनकी भी बड़ी वेटेज है। बिल्कुल सर। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपके मित्रगण ही बता रहे थे कि सुभाष ने एक बड़ी गलती की जब वो वीडियो में 0.24 से रह गए। क्या अशोक जी, क्या गलती क्या थी वो? 2.4 नंबर 0.24 नंबर से रह गए। तो उसके बाद में इन्होंने उस वेटिंग के इंतजार में अपने 2 साल मतलब वेटिंग के चक्कर में जयपुर और सूरतगढ़ के दरमियान घूमते रहे और तैयारी से थोड़ा सा पृथक हो गए। बिल्कुल। मैं अशोक जी, मेरे को भी ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश बहुत ही कम अंकों से रह गया तो ठीक है, वो वेटिंग का जो प्रयास था वो करना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा अपनी आगे की स्टडी पर, अपने नेक्स्ट टारगेट पर भी फोकस हो जाना चाहिए था। तो ये मुझे लगता है कि 2 साल आपने नष्ट किए, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी अंततः। बिल्कुल सर, बहुत चुकानी पड़ी इसकी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर दोबारा अध्ययन कब शुरू किया? 2024 में सर वापस तैयारी स्टार्ट की पटवारी वीडियो के साथ में। हाँ। तो वीडियो वैसे वो पिछली बार रहे हुए थे और वीडियो में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, पोस्ट कम थी फिर भी मुझे। अच्छा। तो मेरा मेन टारगेट वीडियो ही था, पटवारी नहीं था? हम पटवारी नहीं था। ठीक है, लेकिन ये तो कहावत है कि ऊपर करतार नीचे पटवार। हाँ सर। लेकिन आपने ग्राम विकास अधिकारी को
प्राथमिकता दी। चलिए, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वीडियो का टारगेट तो आपने अचीव कर लिया। सर अच्छा हो रहा है, घर वालों की जो खुशी देखी मैंने, हाँ फोन किया हाँ, तो उससे बहुत संतुष्टि मिली बिल्कुल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता और परिवारजनों की, बल्कि पूरे गांव में एक उत्साह का माहौल बन जाता है कि सुभाष का चयन हुआ है, तो इसका मतलब सभी का चयन हो सकता है, लेकिन प्रयास करना होगा। एक सकारात्मक संदेश जाता है। तो सुभाष, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।